हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो स्टोरी टेलिंग होने वाली है वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी है, जहाँ पे मैं था कॉलेज में डिप्लोमा इन सेकंड ईयर। ओके नहीं। और वहाँ पे मेरे साथ दो दोस्त और थे, जिसमें से एक का नाम था सैंडी और एक था सीड यानी कि सिद्धू। सैंडी और मैं तो एक रूम में रहते थे, ऑलमोस्ट मतलब क्या बोलते हो, हॉस्टल वाले एक रूम में रहते थे। और सिद्धू था वो एक अलग रूम में रहता था। तो तीनों की बहुत ज़्यादा जमती थी। और जो टाइमिंग था वो टाइमिंग था एक नवरात्रि का, और नवरात्रि के टाइम पे हम सब घर पे गए थे। घर पे जाने के बाद मैंने सिद्धू को जस्ट ऐसे ही कॉल लगाया, तो उसने बताया कि वो अपने जीप के साथ फन कर रहा है, यानी कि वो दोनों इंटीमेट हो चुके थे। और जब हम वापस आ गए तो हम उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, यानी कि मैं और संदीप। तो जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ पे 3 से 4 दिन निकाल लिए। और 5वें दिन उसकी जीएफ का हमें कॉल आता है, बोलती है भैया एक्चुअली में ऐसे ऐसे हुआ था ना जो आपको सिद्धू ने बताया, तो मुझे उसकी जो रिलेशनशिप है उस पर डाउट है और उसको थोड़ा टेस्ट करना है। तो असल में उसने एक सिद्धू के साथ प्रैंक करने का सोचा, समझ रहे हो। तो प्रैंक ये था कि उसने हमें बताया मैं उसको कुछ ऐसे बातें बोलूँगी जो आपको सिर्फ आप ही के पास रखनी है, उसको बतानी नहीं है। तो हो गया, डील पक्की हो गई। और शाम के 6 बजे थे और उसने कॉल किया सिद्धू को और बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वहीं पे भाई के रिएक्शंस देखने के लायक थे। भाई बहुत ज़्यादा टूट चुका था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। तो जैसे तैसे हमने उसको मेस में लेके गए और उसको खाना खिलाया। खाना खिलाकर हम लोग वापस हॉस्टल पे रूम पे आ गए। थोड़ा सा हमने होमवर्क कर लिया और जो बात थी एक 10 बजे या 11 बजे की, उस टाइम पे हम लोग हर रोज मतलब 10-11 बजे नाइट टहलने के लिए निकलते थे। तो आज भी हम वैसे ही सीधा सिद्धू की रूम की तरफ निकल पड़े और सिद्धू का डोर नॉक किया। आज भी चलो भाई घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन इसने डोर खोला ही नहीं। अब क्या ही बोले, हम लोगों ने बहुत जोर से डोर नॉक किया, लेकिन इसको आवाज ही नहीं जा रही थी, पता नहीं। ऑलमोस्ट हमने वहां पे 15 मिनट्स ऐसे ही इसको पुकारा, भाई सिद्धू बाहर आ जा, सिद्धू क्या कर रहा है अंदर तू। तो जैसे तैसे करके भाई हमने अंदर पानी फीनी फेंका, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, इसका कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगा यार ये क्या सुसाइड कर लिया क्या जीएफ के चक्कर में। हम उससे ज़्यादा मतलब हम लोग डरे हुए थे। किस लिए पता है? क्योंकि हमें लगा कि ये भाई टपक गया। जैसे उसने डोर ओपन किया उसके रिएक्शन देखने लायक थे, और देखने लायक क्या, उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम लोगों ने उसको सीधा उठाया और जो मतलब कॉलेज का जो मेडिकल रूम था वहाँ पे, जहाँ पे वहाँ जब स्टूडेंट्स लोग है ना, सबकी ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पे उसको उठाकर लेके गए। और वहाँ पे एक कॉमन डॉक्टर है जो रहता है, उसने उसको इंजेक्शन दे दिया और वो नॉर्मल हो गया। हम लोग उसको लेकर वापस आ गए और उसको बोला भाई क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो गया तू, और मिर्गी का दौरा कैसे? हम लोगों को तो ऐसा पहले बार देखने को मिला था। तो उसने बताया भाई तू बाहर कैसे आ गया, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं वॉशरूम में था और वॉशरूम से बाहर तेरी आवाज़ें आ रही थी, हम दोनों बात कर रहे थे, और तू बाहर कैसे? ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो सीनियर्स रहते हैं, तो सीनियर्स को जाके पूछा कि भाई ऐसा किसी के साथ पहले कभी हुआ है? तो उन लोगों ने कहा हाँ बहुत लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल पहले एक लड़का आया था जो टेरेस पे कॉल करता था, मतलब टेरेस पे जाके बातें करता था अपनी जीएफ के साथ। बट उस टाइम पे कॉलेज पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो चालू रहता था। तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता था, इस वजह से वहाँ पे जो बार्स रहते थे लोहे के वो निकले हुए थे, और उस लड़के का पैर उसमें फंस गया था और वहाँ से वो सीधा नीचे गिरा था एंड में, जहाँ पे एक पत्थर था और पत्थर से टकराकर उसका सर फूट चुका था। उस टाइम पे कॉलेज पे कोई भी रेक्टर नहीं था, इसलिए उसकी कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि ये लड़का आखिर 3 दिन से गायब कहाँ हुआ है। 3 दिन बाद उसके सड़ी हुई बॉडी से जब बदबू आ रही थी ना, तो उस बदबू को ट्रैक करते हुए बच्चों ने
शिकायत की कॉलेज से कि पीछे कुछ तो हुआ है। तो वहाँ पे जाके जब पुलिस वगैरह सब आ गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, कॉलेज 1 महीने के लिए सीधा बंद हो चुका था। और बाद में 1 साल बाद जब वहाँ पे लड़के लोग फिर से रहने गए, तब वहाँ पे जो हकीकत थी ना देखने लायक थी, क्योंकि जो नए नए लड़के थे ना उनके साथ ये हकीकत हो रही थी। उनको वो लड़का परेशान कर रहा था, जैसे मानो अगर कोई लड़का अगर स्टडी कर रहा है और अपने फ्रेंड के साथ बोल रहा है ना, तो उसके फ्रेंड के अंदर वो मतलब उसके फ्रेंड को पजेस कर लेता था। उसकी फ्रेंड कुछ ऐसी बातें बोल जाता था कि वो भी बोलता था भाई तू ऐसे क्या बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने पजेस किया हुआ है और ये घटना सच में एक रियल घटना है। तो यार अगर इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक आ जाते हैं ना, तो एक नेक्स्ट रियल लाइफ स्टोरी ज़रूर आएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को